हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सिंपल केमिस्ट्री क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर साल आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और आसान बहुत है। ठीक है, यहाँ जो मैंने इसको लिखा है बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो लिख के किस तरीके से आना है जरा समझ लीजिए। जब किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार के साथ कराई जाती है, तब ये परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आना है ये समझ लीजिए, जब किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार के साथ कराई जाती है, तब ये परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, और यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको डिफाइन करना है, इसकी परिभाषा लिखनी है। एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिए यहाँ मेरे HCl और NaOH यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी क्रिया आपस में कराई। ये परस्पर क्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण कर लेते हैं, इसको अम्ल कहते हैं और इसको हम क्षार कहते हैं। ठीक है, NaCl ये लवण है और H2O ये जल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपस में क्रिया करके क्या कर लेते हैं, ये लवण बना लेते हैं और जल बचता है। ठीक है, तो यही बात बोली है कि जब किसी अम्ल की क्रिया यानी कि कोई अम्ल है उसकी क्रिया किसी क्षार के साथ, कोई क्षार है उसके साथ कराई जाती है, तो ये दोनों परस्पर आपस में क्रिया करके, ये दोनों परस्पर आपस में क्रिया करके लवण बना लेते हैं और जल बचता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान भाषा मैंने लिखी है, इसको समझिए और इसको पढ़िए ध्यान से। ठीक है, तो दोबारा फिर समझ लो कैसे लिखना है। जब किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार के साथ कराई जाती है, तब ये परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, और यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है बच्चों। ठीक है, और ये आपके सामने मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, HCl प्लस NaOH इक्वल टू NaCl प्लस H2O। तो इसको अम्ल बोलते हैं और इसको हम क्षार बोलते हैं। तो अम्ल और क्षार ये क्या बना लेंगे, लवण बना लेंगे और जल बचता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख कर आना है। आगे क्या लिखना है ये भी समझ लीजिए। ठीक है, तो यदि आप पूरा लिख कर आते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ लिखना है, इस क्रिया में आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार H प्लस तथा OH माइनस आयन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो इस क्रिया में क्या होगा, H प्लस आयन और OH माइनस आयन पर मिलकर जल का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है इसमें H प्लस और OH माइनस क्या बना लेते हैं, जल का निर्माण कर लेते हैं। आगे लिखना है, आर्हीनियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार उपयुक्त अभिक्रिया को निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। यानी कि जो ये अभिक्रिया है इसको हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। आर्हीनियस के आयनन के सिद्धांत के अनुसार उपयुक्त अभिक्रिया को निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। ये जो अभिक्रिया है, ठीक है, इसे हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए जो आपने एग्जाम्पल लिखा था उसको हम इस प्रकार से भी स्पष्ट कर सकते हैं, यानी कि आर्हीनियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार उपयुक्त अभिक्रिया को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। यानी कि आयन आपको क्या कर देना है, इसका आयनन कर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर HCl है, HCl का जब आप आयनाइजेशन कराओगे यहाँ से H प्लस और Cl माइनस में ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। NaOH का जब आयनाइजेशन कराओगे तो ये Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको H प्लस Cl माइनस मिला, Na प्लस OH माइनस मिला। तो यहाँ पर ये बात बोली है कि जो H प्लस है वो यहाँ इस वाले OH माइनस के साथ मिलकर क्या बना लेता है, जल बना लेता है, और ये वाला Na प्लस ये इस Cl के साथ मिलकर क्या बना लेता है, ये बना लेता है प्यारा बच्चों नमक, यानी कि लवण बोलते हैं जिसको। देखिए यहाँ मैंने लिखा है H प्लस प्लस OH माइनस, रिवर्सिबल बोलते हैं इसको, H2O बना लिया, नहीं बना लिया जल। ठीक है, Na प्लस प्लस Cl माइनस, रिवर्सिबल NaCl बन गया, नहीं बन गया। तो यही बात बोली थी, ठीक है, आर्हीनियस सिद्धांत ने। तो आप इसका आयनाइजेशन कराइए, यानी कि आयनन कराओ इसका, फिर उसके बाद देखना है
कि जल बनेगा और नमक बनेगा। तो इसे बोलते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो इस प्रकार से क्रिया करता है। तो प्यारे बच्चे, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को शेयर करना।